हाँ बच्चों, ये चैप्टर 9 में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और क्वेश्चन 7 कर चुके हैं और 8वें क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर सुनाऊंगा, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की लैंग्वेज है, कोई प्रकाश पुंज मतलब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है। प्रकाश की किरण बिंदु P पर अभिसरित माने इकट्ठा होना। उसके बाद क्या हुआ, उसके मार्ग में कोई लेंस रखा जाता है। कोई लेंस इस प्रकाश के मार्ग में रख दिया गया बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर। यदि ये रखा गया लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हो तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसरित होगा, अर्थात प्रकाश की जो किरण है वो लेंस को रखने के बाद किस बिंदु पर गिरेगी या एकत्रित होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इजीली बच्चों को समझाने के लिए एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। डायग्राम की हेल्प लेने से बच्चे उसे अच्छे से समझ पाएंगे। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसरित होता है, इस तरह का डायग्राम है। अभिसरित का मतलब है किरणों का इकट्ठा होना। जैसे बच्चे लेंस को धूप में ले जाते हैं तो कागज पर एक चमकीला बिंदु बनता है, तो वो किरणें अभिसरित होती हैं, एकत्रित होती हैं फोकस बिंदु पर। ये किरणों का इकट्ठा होना क्या कहलाएगा, अभिसरित होना। ये पॉइंट है P, इस पर एकत्रित हो रही है। अब इनके मार्ग में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर, इससे 12 सेंटीमीटर इधर एक लेंस रखा जाता है उत्तल पार्ट A। उत्तल लेंस रखा जाता है जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो उत्तल लेंस क्या करेगा, इन किरणों को और पहले ही एकत्रित कर देगा, तो ये किरणें और पहले ही गिरने लगेंगी और ये प्रतिबिंब यहाँ खिसक कर आ जाएगा P डैश पर। तो इसकी स्थिति पूछी है, ये कहाँ है वो देखना है। तो हम करेंगे क्या, इस समय यह जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं, फोकस दूरी 20 है और जो लेंस रखा है ये 12 सेंटीमीटर पर रखा है। तो ये 12 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी U का कार्य करेगा, ये F हो गया और ये V निकाल लेंगे हम। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही हो जाएगी V। तो लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। 1/V निकालना है, U की वैल्यू 12 है और F की वैल्यू 20। 1/V इक्वल टू माइनस का 1/12 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 1/12। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 60। 20 से इसमें डिवाइड करके 3 बार जाएंगे, 12 से इसे भाग करके 5 बार जाएंगे, 5 और 3 8/60। तो 1/V 8/60 या लिख सकते हैं V इक्वल टू 60/8। 8 से 60 को भाग करेंगे
8 सत्ते 56, 4 बचे, पॉइंट 40, 8 पंजे 40। 8 से जब हम भाग करेंगे 60 को तो 8 सत्ते 56, 4 बचे, पॉइंट लगाया 0, 8 पंजे 40। तो v की वैल्यू आएगी 7.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब लेंस के रखने पर 12 की बजाय 7.5 सेंटीमीटर पर बनेगा। ये इसका आंसर होगा। पार्ट बी में कहा है कि अगर हम उत्तल लेंस के स्थान पर 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस रख दें तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इस बार किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखते हैं और अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है 16 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी विद चिन्ह अगर हम लिखें तो -16 लिखी जाएगी। हम जानते हैं अवतल लेंस कॉनकेव लेंस किरणों को फैलाता है, तो जिस एंगल पे ये आ रही थी उस एंगल से किरण थोड़ी फैल जाएंगी। ये जब फैलेंगी किरणें तो प्रतिबिंब आगे बनेगा, दूर बनेगा। तो उत्तल लेंस किरणों को आगे ले जाएगा तो दूर बनाएगा प्रतिबिंब। वो देखते हैं कितनी दूर बनाएगा, वो ज्ञात करना है। वन अपॉन वी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, यह वस्तु का कार्य करेगा, ये प्रतिबिंब है। 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू का मान 12 है, एफ की वैल्यू -16। 1 अपॉन वी इक्वल टू 1/12 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/12 है -1/16। 12 और 16 का एलसीएम 48। 12 से इसमें 4 बार जाएंगे, 16 से इसमें 3 बार जाएंगे, बचेगा 1/48। 1 अपॉन वी, तो v इक्वल टू हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो यह अवतल लेंस इस प्रतिबिंब को 48 सेंटीमीटर पर जाकर बनाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। तीन सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब की ऊंचाई दी है। तो बिंब या इसी को कहते हैं वस्तु, इसकी ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की फोकस दूरी दी है 21 सेंटीमीटर। तो -21 लिखा जाएगा क्योंकि ये लेंस अवतल लेंस है। इसके बाद इस बिंब को अवतल लेंस से 14 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। तो लेंस से 14 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है। वस्तु की दूरी को लिखा करते हैं u, और u का मान सामान्यतः हम माइनस में लिखते हैं। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने प्लस रखा था क्योंकि जो वस्तु थी वो लेंस से राइट हैंड साइड में थी, लेकिन जब कोई डायग्राम ना दिया हो तो वस्तु को लेंस से लेफ्ट में माना जाता है। ये इसकी चिन्ह परिपाटी है। तो u का मान माइनस में। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटता है।
वस्तु को लेंस से जब दूर हटाएंगे तो प्रतिबिंब की दूरी भी परिवर्तित होगी, बदलेगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है बी। लेंस की फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति। फिलहाल इन्होंने प्रतिबिंब का वर्णन करवाया है, तो प्रतिबिंब के वर्णन में प्रतिबिंब की दूरी और रेखीय आवर्धन m दोनों ही आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे ज्ञात करने के लिए लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला पुट करेंगे। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v फाइंड करना है, ज्ञात करना है। u की वैल्यू -14 है, f की वैल्यू -21, वैल्यू पुट कर दी। 1/v ये चिन्ह हो जाएंगे प्लस, -1/21। ये 1/14 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 1/21 माइनस का 1/14, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 14 और 21 का एलसीएम हो जाएगा 42। एलसीएम ऐसी संख्या लिखेंगे छोटी से छोटी जो दोनों से विभाजित हो जाए, कट जाए। माइनस का चिन्ह 21 दूनी माइनस 14 तियां 3 बार, तो 3 और 2 5, माइनस के 5/42 1/v। 1/v की वैल्यू ये आई तो v हो जाएगा 42/5 और चिन्ह माइनस का। 5 से 42 को भाग करेंगे, 5 8 40 बचे 2, पॉइंट लगाया 0, 5 चौक 20, तो ये आएगा माइनस का 8.4 सेंटीमीटर। तो हमने फोकस दूरी और वस्तु की दूरी की हेल्प से प्रतिबिंब की डिस्टेंस निकाल ली। आवर्धन और निकालना है। आवर्धन से ये पता लगता है कि प्रतिबिंब वस्तु से कितना गुना बड़ा बना। तो आवर्धन, लेंस की आवर्धन होती है v/u, v माइनस का 8.4, u माइनस का 14, ये आया। माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। 14 से इसमें जाएंगे 6 बार, 14 छक 84, 6/10 या 10 से 6 को भाग करेंगे तो 0.6। इसका अर्थ है कि जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु का 0.6 गुना होगा या वस्तु का 6/10 हिस्सा होगा, अर्थात वस्तु से छोटा होगा। अगर 0.5 आता तो प्रतिबिंब का साइज वस्तु से आधा होता, ये आधे से कुछ ज्यादा 0.6 गुना होगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संयोजन में रखा गया है। पूरे निकाय की फोकस दूरी क्या है? यह तंत्र अभिसारी लेंस होगा या अपसारी लेंसों की मोटाई की उपेक्षा कीजिए। दो लेंस हैं, एक है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी फोकस दूरी दी है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस है
जिसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, F2 माइनस का 20 सेंटीमीटर। सवाल को एक बार फिर से सुने। एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 30, अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी 20, तो -20 लिखेंगे क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हम निगेटिव में लिखा करते हैं। इसका द्वितीय मुख्य फोकस बाईं तरफ होता है, ये किरणों को फैलाता है, तो द्वितीय फोकस बाईं तरफ आएगा और बाईं तरफ की दूरी हम माइनस में लेते हैं, ये चिन्ह परिपाटी है। खैर, तो दो लेंसों को जब आपस में हम कांटेक्ट में रखते हैं, संपर्क में रखते हैं, चाहे उनको चिपका दें चाहे धागे से बांध दें, इसका प्रैक्टिकल भी है, तो उनकी कुल फोकस दूरी निकालनी है। तो कुल फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। 1/f1 की वैल्यू 30 प्लस f2 की वैल्यू -20। अवतल लेंस की फोकस दूरी को हम माइनस में लिखा करते हैं, ध्यान रहे। 1/30 माइनस 1/20, इनका एलसीएम होगा 60। 30 से इसे डिवाइड करेंगे 2 बार, माइनस 20 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार। 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 1/60 और 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई जब मैं करूं तो f की 1 से होगी f, 60 की 1 से होगी 60 और चिन्ह माइनस का, इस प्रकार से ये दोनों लेंसों की संयोजन की टोटल फोकस दूरी होगी। उसमें ये भी पूछा है कि ये दोनों लेंस मिलकर दोनों का जो संयोजन है, कॉम्बिनेशन है, वो अभिसारी का काम करेगा या अपसारी की तरह। तो अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को, अपसारी कहते हैं अवतल लेंस को। तो चूंकि ये टोटल फोकस दूरी माइनस में आई है, तो माइनस में फोकस दूरी होती है अवतल लेंस की, तो ये संयोजन अवतल की तरह या कहिए अपसारी की तरह व्यवहार करेगा। संयोजन अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा, ये आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया है किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, सबसे पहले तो सवाल सूक्ष्मदर्शी का है, माइक्रोस्कोप का है, तो हम उसका नाम लिखेंगे सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के सूत्र अलग होते हैं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के सूत्र अलग होते हैं। खैर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी को FO लिखा करते हैं, ये दी है 2 सेंटीमीटर और 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी की नेत्रिका है। आईपीस नेत्रिका की फोकस दूरी है 6.25 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, ये कहलाती है सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। L बराबर 15 सेंटीमीटर। किसी बिंब को अभिदृश्यक से कितनी दूर रखा जाए, अभिदृश्यक से वस्तु की दूरी,
तो पहली बात तो वस्तु की दूरी लिखते हैं u, और अभिदृश्यक से कह रहे हैं तो UO, ये निकालना है। जबकि इसमें केस दिया है, फर्स्ट केस ए पार्ट कि प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी पर बने। दो केसों में सूत्र होते हैं आवर्धन क्षमता के, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के केस में या अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने उस केस में। तो फर्स्ट पार्ट है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की स्थिति में जब BE का मान D के बराबर हो, और D होता है 25 सेंटीमीटर, तो आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है, तो इसमें ये ज्ञात करना है UO का मान। अब हम क्या करेंगे, UO और FO, मैं ये फॉर्मूला अगर लगाऊं 1/V - 1/U बराबर 1/F, और इस फॉर्मूले को लेंस की फोकस दूरी के सूत्र को अभिदृश्य के लिए अप्लाई कर दूं, तो यहाँ भी O, यहाँ भी O, यहाँ भी O, ये ज्ञात है, ये निकालना है, तो हमें ये तो पता होना चाहिए। तो इसके ज्ञात करने के लिए हमें कोई ट्रिक अपनानी होगी जिससे ये मान हमारे पास आ जाए। तो हमारे इस पर प्रॉब्लम अटक रही है। इसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, लंबाई का सूत्र होता है VO + UE बराबर 15। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लंबाई का फॉर्मूला ये होता है, तो मैं चाहूं उधर ना लिख के यहां भी लिख सकता हूं, इसके इधर VO + UE, तो VO यहां से निकल जाएगा अगर हमें UE पता लग जाए। तो UE को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला लिखेंगे नेत्रिका के लिए। नेत्रिका के लिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे 1/V - 1/U 1/F। नेत्रिका है तो VE, UE और FE। VE की जगह तो ये आएगा D, जिसे कहते हैं 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस का, और UE जब रखा जाएगा तो माइनस का रखा जाएगा वस्तु की दूरी। नेत्रिका से वस्तु बाईं तरफ होती है माइनस में। FE का मान 6.25। एक बार दोबारा सुनेंगे, यहां से अगर कोई दिक्कत लग रही है तो ये हटा देंगे पहले। प्रतिबिंब की दूरी VE - 25, U की जगह -UE, F की जगह 6.25। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ 2 0, 25 के टेबल से काटेंगे, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, 12 बचेंगे, 125 हो गए, 25 पंजे 125, तो 4/25 माइनस का 1/25 उधर जाएगा तो प्लस 1/25, इन दोनों चिन्ह प्लस हो गए 1/UE। तो लेंस की फोकस दूरी के फॉर्मूले में नेत्रिका लेंस के मान लगा दिए और UE निकाल रहे हैं। एलसीएम हो गया 25, 4 + 1, 4 और 1 हो गया 5, 5 से काटेंगे तो 5 बार, तो UE का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। UE का मान आ गया, UE का मान आ गया, तो अब हम समीकरण फर्स्ट को लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट लिखेंगे तो वो है VO + UE = 15।
VO प्लस UE का मान रख दिया 5 इक्वल टू 15, तो VO बराबर 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। चाहे इसे बराबर में लिख सकते हैं। इट इम्प्लाइज दैट VO इक्वल टू 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो VO का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। फिर सुनेंगे। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र नेत्रिका के लिए लगाया, इससे UE निकाला 5, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का संबंध लिखा, UE का मान रखने पर VO का मान ये आ गया। अब हम लास्ट स्टेज में आ चुके हैं क्योंकि हमें निकालना है UO। अब हमारे पास F, U और V अभिदृश्यक के तीनों ही मान हैं। अब ये फॉर्मूला लगेगा अभी दृश्यक के लिए। अब दृश्यक के लिए लगेगा तो यहाँ O, यहाँ भी O और यहाँ भी O। VO का मान 10 माइनस UO निकालना है, FO 2, तो UO तो निकालना है, 1/2 ऐसे ही लिखा, 1/10 उधर जाएगा तो -1/10। इन दोनों का एलसीएम हो गया 10। 2 से कितने बार जाएंगे 5, माइनस 10 से कितने बार जाएंगे 2, 1। 5 में से 1 गया 4/10 और -1/UO। तो UO इक्वल टू 10/4, UO इक्वल टू 4 से भाग करेंगे तो माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। तो पूरे क्वेश्चन की सार संक्षेप समरी ये है, जो सारांश है कि हम नेत्रिका लेंस के लिए UE निकालेंगे, फिर लेंस सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वाले संबंध में मान लगाकर VO ज्ञात करेंगे और VO आ जाने के बाद फिर हम इसी सूत्र से वस्तु की दूरी ज्ञात कर देंगे। ये आंसर होगा। अब इसी में दिया है पार्ट बी। पार्ट बी में कहा है कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अंतिम प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है V अनंत। ये क्वेश्चन में एक डायग्राम सूक्ष्मदर्शी का हल्का सा डायग्राम बना के बताना चाहूंगा, जिससे कि सब बातें क्लियर हो जाएंगी। ये सेकंड पार्ट बना रहे हैं। ये वस्तु है। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, यहाँ गई, प्रकाश के केंद्र से गई, इन दोनों ने यहाँ पर काटा। जहां काटेंगी वहां प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। यहाँ नेत्रिका लेंस है जो बड़ा होता है और ये इधर प्रेक्षक है जो देख रहा है। इन किरणों को डॉट डॉट लाइन से पीछे हटाया, जहां मिलती हुई प्रतीत होंगी वहां अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। तो अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा, ये मैं रेड कलर से बना रहा हूं, ये अंतिम प्रतिबिंब है। ये होता है अभिदृश्यक, इसकी फोकस दूरी F हो। ये नेत्रिका है, इसकी फोकस दूरी F है। तो जो बार बार जिक्र हो रहा है अंतिम प्रतिबिंब का,
वो अंतिम प्रतिबिंब ये है और इसने बनाया है, तो इसकी दूरी को हम लिखेंगे VE। तो पहले केस में तो VE का मान कितना लिया गया था, 25, ये 25। सेकंड केस में VE का मान क्या ले रहे हैं, अनंत। अनंत तब होगा जब ये वाली किरणें समांतर हो जाएंगी, ये, और ये समांतर जब हो जाएंगी तो फिर ये कहीं नहीं मिलेंगी, तो प्रतिबिंब दिखना गायब हो जाएगा, तो हम कहते हैं अनंत पे बनेगा। ऐसा तब होगा जब ये वस्तु इस लेंस के फोकस पर होगी। इस लेंस का प्रतिबिंब, इस लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जब इसके फोकस पर बनेगा तो ये ई कंडीशन आएगी। तो यहां पर क्या करते हैं, सेकंड केस में जब v का मान अनंत होता है तो UE का मान FE के बराबर हो जाता है। UE का मान FE के बराबर हो जाएगा, यही UE होता है, यही FE हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ फॉर्मूला संबंध लिखा था VO प्लस UE, तो VO प्लस UE की जगह वो FE का मान ये 6.25 इक्वल टू 15। VO प्लस UE बराबर 15। UE की जगह FE का मान लगेगा जो कि 6.25 है, तो VO 15 माइनस 6.25, और 15 में से इसे घटाएंगे तो इस तरह से घटाएंगे 15.00 6.25, तो 5, 7 और 8, तो VO का मान ये आएगा। निकालना फिर से क्या है, UO, तो 1/VO माइनस 1/UO 1/FO। 1/VO का मान 8.75, UO और FO का मान 2। माइनस 1/UO निकालना है, 1/2, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 8.75, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, 25 से कट जाएंगे, 25 या 75, 87 में से 75 गए, 2 1, लास्ट में 5 है, 25 पंजे 125, यहाँ काटेंगे 25 चौक 100, तो ये आएगा माइनस का 1/UO इक्वल टू 1/2 माइनस 4/75, LCM हो गया 150, 2 से इसे डिवाइड होगा तो आएगा 75, माइनस 75 से इसे डिवाइड होगा तो 2 बार, 2 की 4 से गुणा 8, तो ये बचेगा 67/150 माइनस 1/UO। तो UO इक्वल टू हो जाएगा 150/67, सेकंड पार्ट। तो पहले पार्ट में आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर, आवर्धन क्षमता होती है -VO/UO ब्रैकेट 1+D/FE। ये जो पहला केस है, इस केस में ये आवर्धन क्षमता का मान होता है, सूत्र होता है। इसमें हम VO और UO दोनों की वैल्यू रखेंगे। यहाँ से VO की वैल्यू 10 आई थी, वो लगा देंगे। UO की वैल्यू आई थी -2.5, वो रख देंगे। ब्रैकेट 1+D, कैपिटल D का मान 25 अपॉन FE की वैल्यू 6.25,
पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, 25 के टेबल से काटेंगे 25 बार, यहाँ काटेंगे तो 100 बार, फिर 25 से काटेंगे तो 4 बार। पॉइंट हटाया 0, 25 एकम 25 चौक 100, 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4, तो 4 इंटू 5 बराबर 20, ये आवर्धन क्षमता होगी। बी पार्ट में आवर्धन क्षमता m इक्वल टू माइनस वी ओ अपॉन यू ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई माइनस वी ओ की वैल्यू जो हमारी आई थी बी पार्ट में वो आई थी 8.75, यू ओ 2.5, 1 प्लस कैपिटल डी की वैल्यू 25, एफ ई की वैल्यू 6.25, ये पॉइंट हटाएंगे सेकंड पार्ट में अनंत वाली स्थिति में आवर्धन क्षमता होती है माइनस वी ओ अपॉन यू ओ ब्रैकेट डी अपॉन एफ ई। वी ओ 8.75, यू ओ 2.5 ब्रैकेट 25 अपॉन एफ ई की वैल्यू 6.25, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो, यहाँ 1 जीरो लगाकर पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसे काटेंगे 25 से, 25 25 625, यहाँ आएगा 100, 25 एकम 25, 25 चौक 100, ये भी कट जाएंगे। 25 से काटे 10 बार, 25 यहाँ 75, बचे 87 में से 75 घटाए 2, 1 12, 125, 25 पंजे 5, ये 10 बार जाएंगे, 25 से 10 बार, और यहाँ 25 पंजे 125, 25 से इन्हें काट दिया और इन्हें 25 से काट दिया, तो यहाँ आता है -35/10 मल्टीप्लाई 4, 4 से इनकी गुणा कर ली, 4 पंजे 20, 4 तियाँ 12 और 2 14 अपॉन 10, 0 से कट जाएगा तो m की वैल्यू आएगी -14। तो सेकंड केस में जो आवर्धन क्षमता है वो -14 आएगी, और फर्स्ट केस में जो आई थी वो हमने पहले ज्ञात की।